दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जीके, जीएस, स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। हमारा ऑप्शन देख लीजिए, जनित्र। बी कह रहा है विद्युत मोटर, सी कह रहा है पंप और डी कह रहा है कि ट्रांसफार्मर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? तो विद्युत मोटर बदलता है। कौन दोस्तों? तो विद्युत मोटर। अब वही अगर पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो जनित्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस हार्मोन को दूध जनक हार्मोन बोला जाता है। एलटीएच हार्मोन को, एसीटीएच हार्मोन को, जीएच हार्मोन को या एफएसएच हार्मोन को। तो दूध जनक हार्मोन किसे बोला जाता है दोस्तों? तो एलटीएच जो हार्मोन होता है उसे दूध जनक हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न हमारा की कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की। कैमिलो गोल्गी, डी ड्यूबे, रॉबर्ट ब्राउन या स्लेटर। तो लाइसोसोम की खोज किसने किया था दोस्तों? तो डी ड्यूबे ने किया था। ठीक है दोस्तों, वही कैमिलो गोल्गी की बात किया जाए तो दोस्तों इसने क्या किया था? तो गोल्जिकाई की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है। ठीक है, क्या अनुच्छेद 19 रहता है, 20 और 21 रहता है, 14 रहता है या 32 रहता है। तो आपातकाल के समय कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो लागू रहता है दोस्तों? तो वह है 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी समय भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये आपातकाल के समय भी यह हमें मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यूरेनियम का अयस्क है हेमेटाइट, पिच ब्लेंड, बॉक्साइट या मैग्नेटाइट। तो यूरेनियम का जो अयस्क है दोस्तों वो है पिच ब्लेंड। क्या है दोस्तों? तो पिच ब्लेंड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बताइए दोस्तों, तांबे का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का या निकिल का। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है दोस्तों वो टंगस्टन का बना होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है। प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन या मीथेन। तो एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है दोस्तों? तो होता है ब्यूटेन। क्या होता है दोस्तों? तो ब्यूटेन। हालांकि इसमें प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन प्रोपेन दोनों, लेकिन मुख्य घटक इसमें पूछा है तो दोस्तों ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ब्यूटेन सही जवाब होगा। प्रकाश किस तरह की तरंग है। यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, डी कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश किस तरह का तरंग है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है। बताइए दोस्तों, 343 मीटर प्रति सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इतना मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में आप सभी लोग जानते हैं ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। वह निर्वात में गमन नहीं करता है, इसलिए उसकी चाल क्या हो जाएगी? तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। पूछता अगर ध्वनि किसमें सर्वाधिक तेजी से गमन करता है तो हो जाएगा ठोस। ठीक है दोस्तों, एक न्यूटन में कितने डाइन होता है। 10 के पावर 3 डाइन, 10 के पावर 4 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन या 10 के पावर 6 डाइन। तो कितना होता है दोस्तों? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। राजगिरी में, वैशाली में, कुंडलवन में या पाटलिपुत्र में। तो कहाँ हुआ था दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। वही राजगिरी की बात किया जाए दोस्तों, पहला हुआ था, वैशाली में दूसरा हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगिरी की चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2021 को, 14 जुलाई 2023 को, 20 अगस्त 2022 को, 15 जनवरी 2023 को। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। बताइए दोस्तों, 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1947 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। बेलूर मठ किससे संबंधित है। क्या इस्कॉन से, रामकृष्ण मिशन से, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय या स्वामी विवेकानंद से, ब्रह्म कुमारी से या सत्य साई बाबा से। तो बेलूर मठ किससे संबंधित है दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन मुख्यालय से या स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या सुभाष चंद्र बोस। तो कौन है दोस्तों? तो मौर्य वंश के संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा। बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन या माइकल पॉलिस। तो किसने रखा था दोस्तों? तो नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। विजय कुमार चौधरी, नंद किशोर यादव, अवधेश नारायण, जीतन राम मांझी।
तो कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो नंद किशोर यादव हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1776 में या 1784 में? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 1764 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बताइए दोस्तों, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पटना में है, गया में है या बरौनी में या मुजफ्फरपुर में है? तो कहाँ पर है दोस्तों तेल शोधक कारखाना एकमात्र बिहार में? वो है बरौनी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, मदुरई, हम्पी या बेलगाम? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है दोस्तों वो हम्पी थी, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945 या 30 अगस्त 1945? तो कब गिराया गया था दोस्तों? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जबकि 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या राजस्थान का है, पंजाब का है, बिहार का है या हरियाणा का है? तो जट जाटिन कहाँ का है दोस्तों? तो बिहार का है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में लिखी गई है, गुजराती में लिखी गई है, मराठी में या उर्दू में? तो गुलामगिरी दोस्तों किस में लिखी गई है? तो मराठी में लिखा गया है। किसमें दोस्तों? तो मराठी में लिखा गया है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, क्या पद्मा के नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से, जमुना के या हुगली से? तो जमुना के नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1453 में, 1498 में, 1510 में या 1534 में? तो कब दोस्तों? तो 1498, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से, मछली पालन से, कृषि से या मुर्गी पालन से? तो किससे दोस्तों? तो रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? बताइए दोस्तों, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड? तो मधुमक्खियों के डंक में दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड पाया जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान, जल स्तर, तय की गई दूरी या समय? तो ओडोमीटर के द्वारा दोस्तों तय की गई दूरी का मापन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला सही जवाब हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊंचाई का टीला, पानी का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला? तो क्या हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो का? तो मृतकों का टीला, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? युद्धाभ्यास, लामितीदे, मित्र शक्ति या गरुड़? तो सेशल्स और भारत के बीच दोस्तों लामितीदे अभ्यास शुरू होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, पास्कल, बायोट या कैंडेला? तो दाब का क्या होता है दोस्तों? तो पास्कल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 3 साल, 2 साल 11 महीना 18 दिन? तो दोस्तों कितना लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन ही लगा था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? गंडक, कोसी, गंगा या सोन नदी? तो कागज उद्योग से कौन सी नदी दोस्तों? तो गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो कौन सा है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो कि बिहार से सटा हुआ नहीं है। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से, मछली पालन से, कृषि से या मुर्गी पालन से? तो किससे है दोस्तों? तो रेशम कीट पालन से है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला, नैनीताल, देहरादून या अल्मोड़ा? तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो देहरादून में है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी, माधवीपुरी बुच, यूके सिन्हा, सीबी भावे? तो कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो माधवीपुरी बुच है सेबी की वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 343। इसको तो हमने बता दिया दोस्तों कितना होता है? तो 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 117 में या अनुच्छेद 123 में? तो धन विधेयक किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर? तो कौन थे दोस्तों? तो गुरु रामदास थे अमृतसर के संस्थापक।